जय श्री कृष्ण दोस्तों, हिंदू व्रत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी दशा माता की तीसरी कथा। एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकार ने दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या नंदन जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नजर डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है, इतना जेवर हुए भी 2 तागे सूत के इसके गले में क्यों पहना दिए। सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सबने निंदा की। बहू का भी जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने अपने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भार जोक कर पेट भरो, मैं मजदूरी करती हूँ। पति भार जोकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजे भी आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी। लड़की बोली, अवश्य, परंतु न तो नीच की टहल करोगी न खराब खाना खाओगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उनके राजी होने पर स्त्री अपने घर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी थी, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है, आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखिनी को अपने घर ले आई। वह अपनी भावजे के बच्चे खिलाती और खाना बना खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा, नंदन जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखिनी का डोरा लेवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास नंदन जी की साड़ी रखी है, कहो तो उसे दे दे। सास ने कहा, दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुई घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह जो ही पूजा में आकर बैठी, एक बाबत ने कहा, साक्षात नंदन जी की उनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारणा किया। फिर सब एक दूसरे के सिर घुटने लगी। एक ने दुखिनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर घुटूं। सिर घुटते ही वह बोली कि जैसी गुत इसके शरीर में है वैसी गुत हमारे ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकार ने बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखिनी से तुलना करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा, आज रात तुम मेरे पास सुना। रात को जब बहुएं सो गई तो बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भुजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया। ससुराल को विदा हो गई। वह स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर वहां से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखिया बोली, वह तो बड़बूचे के यहाँ भार जोकते हैं। साहूकार ने अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिनी और कोई नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनों ही बड़बूचे के यहाँ भार जोकता है। दशा रानी की कोप से इसकी हत्या हुई है।
सवेरा होते ही पांचों भाई भरपूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उसके पास एक गंडा अधिक था। उसमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा जिला दिया। तब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी वाट देख रहे थे। दुखिनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की, इसलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। सास सुहागिनें न्योती गई। मेहंदी आदि से उसका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी वैसे ही वह सब पर कृपा करे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की हिंदू व्रत कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।